गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विच फिजिक्स। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को क्लास 11 का टॉपिक इसका हेडिंग ही हम दे चुके हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लास 11। यानी हम क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस बेसिक कंसेप्ट की कड़ी का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस किए थे आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं ये वीडियो तो विच फिजिक्स में जाइए और वहाँ आपको वीडियो सर्च कीजिए, वीडियो आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारा जो आज का टॉपिक हम लिए हैं उसमें बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बताएं। बेसिक छोटी छोटी टर्म के बारे में, सिंबल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कितने प्रकार की होती है, उसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, कैसे हम मेटल को पहचानेंगे, कैसे हम नॉन मेटल को पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सभी चीज़ों की आज के वीडियो लेक्चर में हम जानकारी देंगे। इसके बाद हमारा एक तो और वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, कैसे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, कैसे कंपाउंड बनाएंगे, वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड है, कैसे हम जज करेंगे। उसके बाद उस कंपाउंड का नामकरण क्या होगा। उसके बाद हम एक और वीडियो देंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। इस तरह से 4-5 वीडियो हमारा क्या होगा, बेसिक टूल्स के बारे में होगा, जो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अहम होगा। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स हम लोग को क्या है स्टार्ट कर देते हैं लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंबल चलते हैं। सिंबल जो होता है वो एब्रिविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। एब्रिविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट को कि एब्रिविएशन यानी जो उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, उस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं एब्रिविएशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एब्रिविएशन फॉर्म है यानी शॉर्ट हैंड में नोटेशन है, वो नोटेशन क्या कहलाएगा, आपका सिंबल कहलाएगा। ठीक है, इस सिंबल के बारे में हमारे पास एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटम के बारे में भी जानकारी दिया था। ठीक है, जॉन डाल्टन साहब was the first scientist which gives symbolic notation. ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका कुछ सिंबॉलिक नोटेशन हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ एलिमेंट है और इसमें कुछ सिंबॉलिक जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को इन्होंने लिया एक सर्किल। ठीक है, कार्बन लिया तो कार्बन को पूरा इन्होंने इस तरह से यानी पूरी तरह से उन्होंने कर दिया। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का सर्किल बना दिया। इस सर्किल से, इस डिजाइन फॉर्म से एलिमेंट के बारे में हमें यह तय कर पाना, उसके बारे में पूरी अध्ययन करना ये थोड़ा सा कठिन हो रहा था। मुझे अगर रिएक्शन बनाना हो तो टफ हो रहा था, अब कोई कंपाउंड बनाना हो तो बन नहीं पा रहा था। ठीक है, मुझे क्या मतलब हुआ, जो जॉन डाल्टन से संबंधित उस समय के कोई और भी वैज्ञानिक होंगे। ठीक है, ये थोड़ा टफ कार्य लग रहा था। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस को कहा गया मॉडर्न सिंबल दिए। इन्होंने क्या दिया, मॉडर्न
सिंबल दिया, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न सिंबल दिया। ठीक है, मॉडर्न सिंबल। इस मॉडर्न सिंबल में एलिमेंट का हम मान लीजिए फर्स्ट लेटर ले लिया, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है तो कार्बन का हम फर्स्ट लेटर ले लिया। ठीक है, कैल्शियम है तो कैल्शियम का 2 लेटर ले लिया। ठीक है, या कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे सोडियम है, इसका सिंबल क्या हुआ, Na, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है, यानी कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या 2 लेटर लगातार या फिर एलिमेंट का लैटिन नेम यूज करके सिंबल्स बनाया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल का डायरेक्ट रिलेशन किससे रहा, एलिमेंट से रहा। ठीक है, यानी एलिमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा या उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन जो रहेगा वो सिंबल कहलाएगा। लेकिन इस सिंबल की मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर रहेगा था? हमारे पास सब कुछ आपको एलिमेंट्स का एलिमेंट्स हम लिख देते हैं जो लैटिन नेम में हो। कुछ एलिमेंट्स, एलिमेंट सिंबल और लैटिन नेम। सबसे पहले एलिमेंट आता है सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। फिर सेकेंड, उसके बाद एलिमेंट आता है पोटेशियम, उसमें होता है के, कैलियम। देख रहे हैं के, Na। उसके बाद है आयरन, आयरन का लैटिन नेम होता है यानी सिंबल होता है Fe और लैटिन नेम होता है फेरम। इसी तरह से कॉपर का होता है, सिंबल होता है Cu, लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। गोल्ड Au, ऑरल। सिल्वर Ag, अर्जेंटा। लीड Pv, प्लम। इसके बाद टीन, एसिड, स्टैंड। मरकरी Hg, इस तरह से एलिमेंट्स का हम सिंबल आपके सामने, सोडियम Na, नाइट्रियम, पोटेशियम K, कैलियम, आयरन Fe, फेरम, कॉपर Cu, क्यूप्रम, गोल्ड Au, ऑरल, सिल्वर Ag, अर्जेंटम, लीड Pv, प्लम्बम,
तीन SN सिंबल होता है, स्टारम, मरकरी, Hg, हाइड्रोजन। ठीक है, इसे आप साफ कर लीजिए। एक और मैं एलिमेंट देता हूं, एंटीमनी, Sp, यहां लिखिएगा, सिंबल लिखिएगा स्टेबियम। इस तरह से हमारा कंप्लीट सिंबल बन गया। तो इसकी आप लिख लीजिए से, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए? इसके बाद हम लोग चलेंगे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, एलिमेंट की हेडिंग लीजिए आप लोग। एलिमेंट होता क्या है समझेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, आप लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एंड कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है, it cannot be split into सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि ये खुद एक सिंपलेस्ट है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर नहीं सकते हैं, by any physical or chemical method, by any physical or chemical method। अगर हम बात करेंगे कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में कार्बन 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 और कार्बन, सिर्फ कार्बन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। कार्बन से कोई एलिमेंट बना हुआ है तो सिर्फ कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे। हम अब आयरन की करेंगे तो सिर्फ आयरन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। तो यानी एलिमेंट में एक ही तरह के एटम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एलिमेंट में कितने तरह के एटम देखने को मिलेंगे? एक ही तरह के। आयरन है तो आयरन के ही एटम होंगे, कैल्शियम है तो कैल्शियम के ही एटम होंगे। कैल्शियम में ऐसा नहीं है कि आयरन के एटम आ जाएंगे, आयरन में ऐसा नहीं है कि जिंक के एटम आ जाएंगे। ठीक है, अब आया आगे, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसे हम लोग साफ कर देते हैं। समझ में आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। इसे हम स्प्लिट नहीं करेंगे एनी फिजिकल और केमिकल मेथड में। टोटल एलिमेंट की संख्या है 118। टोटल एलिमेंट की संख्या है 118। तो एलिमेंट को समझ के आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट का जो नेचर होता है वो नेचर क्या होता है हमारे पास? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है
तो हम क्या समझेंगे, वो आपका क्या है, क्या है आपका मेटल है। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या समझेंगे उसे, नन मेटल। इस तरह से मेटल में चार्ज कैसा आता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और नन मेटल में चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसे मेटल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या समझेंगे, नन मेटल समझेंगे। हम बताएंगे आपको कि एलिमेंट क्यों लूज करता है या एलिमेंट क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो चाहता है कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो। ठीक है, तो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन रखने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। वो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना जितना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसे ही हम वैलेंसी भी कहते हैं। एक हमारा जो होता है एक और प्रॉपर्टीज एलिमेंट का होता है, वो होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या होना चाहिए, 2 नन मेटल होना चाहिए। यानी यहाँ पर नन मेटल कितना होगा, 2 होगा। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नन मेटल। जब 2 नन मेटल रहेगा तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन करेगा, मेटल। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, नन मेटल। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, नन मेटल और नन मेटल। जितना मेटल लॉस करेगा उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज, जितना नन मेटल गेन करेगा उतना ही उस पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो इस तरह से एलिमेंट, अब यहां से एलिमेंट जो है वो कितने टाइप्स के होंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, इसको समझ गए आप लोग, इसको हम साफ कर देते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है कि एलिमेंट लॉस करता है, गेन करता है, शेयर भी करता है। अब हेडिंग लीजिएगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट होता है मेटल, और सेकेंड होता है हमारा नन मेटल, और थर्ड होता है हमारा। हम आपको सब बातें इस डायग्राम के थ्रू एक ही पर आपको सब बातें बता देंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल है जहां पे एलिमेंट को सजाया जाता है, उस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो हमारा क्या है, मेटल है। सबसे ज्यादा संख्या में क्या है, मेटल है। सवाल यह उठता है कि मेटल का जगह कहां है, कहां मेटल रहता है। तो एस सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल में इसका पूरा एकाधिकार है। यानी इन तीनों सबसेल में ना ही नन मेटल है और ना ही मेटल वाइट है। अगर आप किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं और लास्ट में एस सबसेल आ रहा है, तो यह समझ लेना बेटा कि वह एलिमेंट हमारा मेटल है। आ रहा है बात समझ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना और डी सबसेल आ गया तो समझ यह भी लेना कि यह मेटल है। कोई कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है कि नन मेटल है कि मेटल वाइड है, वो एलिमेंट का क्या है, कितना लॉस करेगा, कितना गेन करेगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक।
एफ सबसेल में आ गया तो भी वह मेटल है। आता है समझ में? एस सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल में मेटल ही मेटल है। हाइड्रोजन को और हीलियम को छोड़ के सवाल उठेगा हाइड्रोजन एस सबसेल है, आता है बोलोगे वो नॉन मेटल है, एक्स सबसेल है, अपवाद है। हीलियम एस सबसेल में आता है लेकिन वो रहता है पी ब्लॉक में रहता है, पी सबसेल में रहता है, क्योंकि वो हीलियम इनर्ट नेचर का होता है। तो बाकी जो मेंबर्स उसके हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, उन सभी मेंबर के साथ हीलियम रहता है। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? पहचान लेंगे आप सभी बच्चे। अब रहा बात कि नॉन मेटल और मेटलॉइड होता कहां है, तो जहां पी सबसेल आएगा वहीं आपका यह दोनों नॉन मेटल और मेटलॉइड पाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मेटल भी पाया जाता है। यानी पी सबसेल किसी एलिमेंट के लास्ट में रह जाए तो यह थोड़ा संदेह होता है क्या एलिमेंट कैसा है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। तो अभी हम आप लोगों को कुछ चीज आप लोगों को इस डायग्राम की इस यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ एलिमेंट का नाम बताएंगे, इससे आप आसानी से जज कर लेंगे कि वह एलिमेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। पहले हम इसकी संख्याओं पे हम गौर करते हैं। मेटल की संख्या जो है वो मोर देन 90 है। कितना है? मोर देन 90 है, 90 से ज्यादा है। और इसकी संख्या मैं अभी लिख दूंगा यहां पर, और इसकी संख्या जो है वो 8 है, 8 है। ठीक है, हम उसके बारे में आपके सामने लिख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम, प्लूनियम। बोरॉन क्या है आपका? मेटलॉइड, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटलॉइड। सिलिकॉन भी पी, सब पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम और प्लूनियम। इन सभी एलिमेंट को जहां आपको दिख जाए हम समझ रहे हैं कि उसको है मेटलॉइड। मेटलॉइड कहते किसे हैं? इट शो द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल में कैसे पहचानेंगे कौन आपका नॉन मेटल है? चलिए इसको भी थोड़ा रेड से कर देते हैं। हाईलाइटेड है कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल, ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और इसके बाद एक और एलिमेंट है अनऑक्टियम, और इधर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये सभी आपका क्या है? नॉन मेटल है। पहचान लेंगे आराम से। बाकी जो बचा वो आपका मेटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? हमारा जो इससे रिलेटेड जो लास्ट टर्म है हमारा वो है एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल एंड। हमारा हेडिंग जो है वो है एग्जिस्टेंस एंड
आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो पहले तो हमें बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हम लेके चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, पहले मेटल के बारे में चलूंगा, उसके बाद नॉन मेटल के बारे में। पहले मेटल का हम लोग चल रहे हैं एग्जिस्टेंस। क्या लेके चल रहे हैं? एग्जिस्टेंस। याद रखना, मेटल हमेशा सॉलिड फेज में पाया जाता है। ज्यादातर मेटल किस फेज में रहेंगे आपको? सॉलिड स्टेट। अगर कोई मेटल हमारा दिया हुआ है, हम किस फेज में देखेंगे? सॉलिड स्टेट में देखेंगे, सॉलिड स्टेट में देखेंगे। और बाकी का कुछ जो मेटल है वो किस स्टेट में आपको दिखेगा? लिक्विड स्टेट में दिखेगा। वो किस स्टेट में दिखेगा? तो सम मेटल्स एग्जिस्ट इन liquid state. Some metals exist in liquid state. कौन कौन है? फ्रांसियम, ठीक है। इसे याद करने का भी हमारे पास एक ट्रिक है, क्योंकि हम आपको पहले भी बोले थे, मेरे से लगातार वीडियो में आपको ट्रिक वगैरह आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का एनर्जी है, आप लोगों का ऊर्जा है। जिस तरह से आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस तरह से हमको एक नई ऊर्जा मिलती है और हम जो है वो ट्रिक वगैरह जो है वो हम खोजते रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक हमारे पास क्या है वो देखिए। फिर मैडम क्लास में गई। फिर मैडम क्लास में गई। फिर यानी फ्रांसियम, म से हो गया मरकरी, क्लास यानी सीथियम, में कनेक्टिव वर्ड है, गई यानी गैलियम। फिर मैडम क्लास में गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हुआ एग्जिस्टेंस के बारे में। अब हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में चलेंगे, कैसे मेटल्स को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देखेंगे जिस एलिमेंट के लास्ट में IUM लगा रहे वो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारा मेटल है। एक्सेप्शन में भाई मेरे, एक्सेप्ट में हीलियम है और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसका नाम है जिंक और निकेल। एक आध दो तीन ऐसे मेटल होंगे जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोसेस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, आउटर मोस्ट सेल में, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारा मेटल है। ये मेटल का आइडेंटिफिकेशन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम समझेंगे मेटल है। या IUM लगा रह जाए तो हम क्या समझेंगे, मेटल है। एक्सेप्शन में हमारा क्या हो गया, हीलियम, बाकी जिंक और निकेल है। ये मेटल के बारे में हो गया। अब हम लोग नॉन मेटल के बारे में चलेंगे। मेटल के एग्जिस्टेंस और मेटल के आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे।
अब हम लोग नॉन मेटल्स के एग्जिस्टेंस और नॉन मेटल्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो हम लोग दे रहे हैं पहले नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले चलते हैं। एग्जिस्टेंस, तो नॉन मेटल का एग्जिस्टेंस 3 फेज में होता है, यानी तीनों फेज में यह पाया जाता है। सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। तो हम 2 आप लोगों को बताएंगे, एक के बारे में नहीं बताएंगे, आप समझ जाएंगे कि 2 में ये नहीं आ रहा है तो ये तीसरा किस में होगा, इसके बारे में छोड़ेंगे और समझ जाएंगे उसके बारे में आप लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं लिक्विड लिक्विड नॉन मेटल का एक ही नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड में है। बचा हमारे पास, हम आते हैं गैस नॉन मेटल, गैसियस नॉन मेटल। तो गैसियस नॉन मेटल के बारे में इसे याद करने का गैसेस नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस नॉन गैस। यहां भी आपको हम याद करने का छोटा सा एक ट्रिक देंगे। क्या है ट्रिक, फ्लोरीन, फलोरीन। तो फ्लोरीन को हम लिख सकते हैं फल, Cl क्लोरीन, तो कल, का लगा दिए, कनेक्टिंग वर्ड है। न से हो गया नहीं, आ से हो गया ऑक्सीजन, फल कल का नहीं, हा से हो गया है, आई तो है ये नोबल गैस। फल कल का नहीं आया है, नो प्लस नोबल गैस। फल फ्लोरीन, कल क्लोरीन, का कनेक्टिंग वर्ड है, नहीं यानी नाइट्रोजन, आया यानी ऑक्सीजन, है यानी हाइड्रोजन। फल कल का नहीं आया है, साथ ही साथ नोबल गैस रख देंगे। नोबल गैस का लिस्ट हमारे पास है, क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन और ऑक्टियम। ये सभी आपको गैसियस नॉन मेटल है। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जिस्टेंस, इसका नॉन मेटल का एग्जिस्टेंस हम किए। अब हम चलेंगे नॉन मेटल का आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानना है, पहली बात है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से 8 के बीच रहेगा, इन देयर वैलेंस सेल, इन द वैलेंस सेल यानी ऑटरमोस्ट सेल में रहेगा। ठीक है, बात इतना ही सा है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो है आपका नोबल गैस, एक्सेप्ट हीलियम। क्लियर है, क्योंकि उसका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो वो आपको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आज हम लोग अभी तक क्या पढ़े, एलिमेंट पढ़े, एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट को कैसे उसका एग्जिस्टेंस होगा, कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इतनी जानकारी हम ले लेंगे। अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल के बारे में करते हुए एटॉमिसिटी पढ़ाएंगे, उसको हम ड्रॉप करेंगे। आपका क्लास आज चलिए।
तो यहां पे हम लोग देते हैं मॉलिक्यूल के, डिफिनेशन लिखेंगे, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और different element and in the independent exist and the independent exist। क्यों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल बना है, किसके मिलने से बना है? एटम के मिलने से बना है। क्यों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है? क्योंकि एटम को जरूरत था अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करने का। तो इसके कारण क्या हुआ, एटम आपस में दूसरे एटम के साथ, चाहे वह सेम एलिमेंट हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट हो, उसके साथ उसने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां से मॉलिक्यूल का 2 टाइप बनेगा। एक मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मॉलिक्यूल और एक को कंपाउंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का यहां से ये हमारा हो गया एली और एक हो गया हमारा एक हमारा है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, एक है हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल। बहुत ही आसान है, सेम एटम से बना हुआ जो मॉलिक्यूल रहेगा उसे एलिमेंट्री मॉलिक्यूल कहेंगे, डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल रहेगा कंपाउंड मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना है, ज्यादा समझना नहीं है, बस हम यहां पे लिखेंगे सेम एटम और यहां पे लिखेंगे डिफरेंट एटम। हम बात करेंगे O2 के बारे में, तो एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट है सेम एटम से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूल है O2 N2 F2 सभी सेम एटम से बना हुआ है, तो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल हो गया। जबकि यहां वाटर, अमोनिया, मीथेन, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये सभी आपका कंपाउंड फॉर्म में है। तो इस तरह से आप ये समझ गए। अगर हमसे पूछा जाए कि O2 क्या क्या है, तो O2 आपका एलिमेंट भी है और O2 आपका मॉलिक्यूल भी है। लेकिन CO2 क्या है? मॉलिक्यूल के साथ साथ कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। क्योंकि एलिमेंट का डिफरेंस मैंने दिया था सेम टाइप ऑफ एटम। क्या H2O में सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है? नहीं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सेम टाइप ऑफ एटम जब प्रेजेंट नहीं है तो CO2 क्या हो गया आपका? कंपाउंड। तो बोलेंगे CO2 के बारे में क्या है? CO2 2 चीज है आपका, एक तो मॉलिक्यूल है क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, और दूसरा ये क्या है आपका? कंपाउंड है। लेकिन जब हमसे O2 के बारे में पूछा जाएगा या N2 के बारे में पूछा जाएगा या F2 के बारे में पूछा जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? पहला तो इसमें क्योंकि एलिमेंट है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ एटम है। और ये मॉलिक्यूल है क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है। मॉलिक्यूल है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो O2 N2 हमारा एलिमेंट के साथ साथ ये, तो मेरे ख्याल से हम लोग एलिमेंट और मॉलिक्यूल को अच्छे से समझ गए। एक बात और हम बता देते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल का एक और बात होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए ऑफ द डिफरेंट एटम इन डेफिनिट रेशियो। यानी जो कंपाउंड बनेगा उसका रेशियो भी कैसा होना चाहिए? डेफिनिट रेशियो होना चाहिए। जैसे वाटर बनता है तो वहां पे क्या होता है? रेशियो क्या होता है? 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, यानी रेशियो हमारा क्या होता है? डेफिनिट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग समराइज कर देते हैं 2 मिनट में।
आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंबल के बारे में पढ़े थे। सिंबल देने वाले सिंबॉलिक नोटेशन वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जॉन राटल साहब था। उसके बाद बर्जीलियस आए, उन्होंने मॉडर्न सिंबल दिया। सिंबल होता क्या है? तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है उसे हम सिंबल कहते हैं। सिंबल के बाद हम आए एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या है? तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट है, सॉरी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। इसे हम किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड द्वारा से हम तोड़ दे सकते हैं और इसमें सेम काइंड ऑफ एटम यानी एक ही प्रकार के एटम से बना होता है एलिमेंट। एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल हाइड। मेटल जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, जबकि एलिमेंट्स का एक और बिहेवियर होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दो नॉन मेटल के बीच पॉसिबल होता है। हम कैसे पहचानेंगे कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटलॉइड है? तो पहचानने का हमारा क्या तरीका था? मेटल पहचानने का तरीका था कि ईयूएम, आईयूएम और यूएम लगा रहे उसे मेटल कहेंगे। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो उसके वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट सेल में, उसे भी मेटल पहचान सकते हैं। मेटल का एग्जिस्टेंस क्या है? तो जनरली मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि फिर मैडम क्लास में गई, फिर यानी फ्रांसियम, मैडम से हो गया मरकरी, क्लास से हो गया सीजियम, गई से यानी गैलियम, फिर मैडम क्लास में गई। नॉन मेटल के बारे में एग्जिस्टेंस और आइडेंटिफिकेशन। एग्जिस्टेंस नॉन मेटल का सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। लिक्विड नॉन मेटल में आता है आपका ब्रोमीन सिर्फ, और गैसियस नॉन मेटल में आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नोबल गैस। इसे याद करने का ट्रिक हम दिए थे, फल कल का नहीं आया है, फल कल का नहीं आया है। फल यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, का यानी कनेक्टिव वर्ड है, नहीं यानी नाइट्रोजन, आया यानी आ से ऑक्सीजन, है से हाइड्रोजन और उसके साथ नोबल गैस। क्लियर है? मेटल की संख्या 90 से ज्यादा है, जबकि नॉन मेटल आपको लिखा चुके थे, बोर्ड में मेंशन कर चुके थे, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बाकी नोबल गैस। जबकि मेटलॉइड की संख्या 8 है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। उसके बाद हम पढ़ाए थे आपको मॉलिक्यूल के बारे में, ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ कोई सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो, उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है, यानी वो एग्जिस्टेंस उसकी होती है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल। सेम एटम और डिफरेंट एटम, O2 N2 A2 क्या है आपका मॉलिक्यूल के साथ साथ इसमें एलिमेंटल बिहेवियर है, क्योंकि वो एलिमेंट्स बना हुआ है। जबकि CO2 H2O और क्या है डिफरेंट एटम के साथ बनने के कारण वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल है, और साथ साथ कंपाउंड डिफरेंट रेशियो में पाया जाता है। यहाँ तक हम आप लोगों को लेक्चर दिए थे। अगले क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। भाई जाते जाते हम आपसे एक बात भूलेंगे, इतना मेहनत हो रहा है, इतना परिश्रम कर रहे हैं आपके पूरे पढ़ाई में, कहीं कोई कटौती नहीं है। ये लॉकडाउन का हो चुका है, तीसरा लॉकडाउन में आदेश आ चुका है। रेड जोन में जो है तो घर से नहीं निकलेंगे, ऑरेंज जोन में उनको कुछ रियायत दी गई है, ग्रीन जोन में उनको और कुछ ज्यादा फैसिलिटी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं पाबंदी अभी भी कसा गया है। पाबंदी में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन पाबंदी में कमी नहीं हुई है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं मिलेगी, यह मेरा संपूर्ण वादा है। एक वादा आपको भी निभाना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। जितना आप लाइक करेंगे, जितना आप अपने दोस्तों में फैलाएंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारी ऊर्जा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी, और इस तरह के बेमिसाल तरीके से, इस तरह के बेमिसाल ट्रिक हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।